नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, सरकारी अस्पताल में निकली है बम्पर पदों पर भर्ती। दोस्तों इसमें आपका काम रहेगा मरीजों की पर्ची काटने का। 5वीं 8वीं और 10वीं पास इसमें फार्म भर के एक नौकरी पक्की कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों के लिए ये भर्ती रहेगी। दोस्तों इसमें आपकी कोई परीक्षा भी नहीं होगी, सीधी भर्ती है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जिनकी भी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती की सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी जॉब लोकेशन होगी वो आपके घर के नज़दीक ही होगी। यानी आप लोगों ने दोस्तों सरकारी अस्पताल तो देखा होगा। दोस्तों अगर आप अस्पताल में गए होंगे तो आपको वहां पर सबसे पहले पर्ची कटवानी पड़ती है। तो बस दोस्तों आपको भी यही काम करना है, पर्ची काटने का। दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की भी ज़रूरत नहीं है। मात्र 5वीं 8वीं और 10वीं पास सभी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करके यहाँ पर नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सरकारी अस्पताल की इस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, क्या सैलरी मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप भी एक नौकरी की तलाश में है तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो और एक जॉब आपको मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा लेना। साथ ही दोस्तों उसके साइड में आपको एक घंटी का ऑप्शन भी दिखाई देगा, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेने से होगा ये जो भी नई भर्ती आएगी उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी और है, जो साथी बोलते हैं कि सर हमें ऑफलाइन भर्तियों के बारे में पता नहीं चलता और ना ही उनके फॉर्म मिलते हैं, तो उनकी ये दिक्कत भी हमने दूर कर दी है। दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मिलेगा, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, उन्हें फॉलो कर लेना। हम आपको वहां पर जो भी ऑफलाइन भर्ती आती है उसके फॉर्म बिल्कुल फ्री में निशुल्क देते हैं, आपसे एक भी रुपए लिए बिना दोस्तों। ठीक है, साथ ही वहां पर आपको जितनी भी 8वीं 10वीं 12वीं पास जॉब्स आती है उनकी भी अपडेट्स मिलती रहेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और देखते हैं सरकारी अस्पताल की इस नई भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी को। दोस्तों देखिए, जैसे ही आप यहां पर सर्च करते हैं सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने की जॉब 2024, तो देखिए यहां पर क्या आता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भर्ती 2024 सरकारी नौकरी की तलाश में रहने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। सरकारी अस्पतालों में पर्ची काटने के लिए नई भर्तियां होने जा रही है। इस नौकरी के लिए 8वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। यह एक अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो कम पढ़ाई में एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आ भी रहा है। तो देखिए अब हम चलते हैं कि आपको कैसे इसमें फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो जानकारी देने दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने की जॉब कैसे आपको मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये पर्ची काटने की जॉब है दोनों हॉस्पिटल्स में होती है, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट। मैं आज की इस वीडियो में आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। अगर आप सरकारी अस्पताल में नौकरी लेना चाहते हैं तो कैसे मिलेगी, साथ ही प्राइवेट में चाहते हैं तो कैसे मिलेगी। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने की नौकरी। ठीक है, सैलरी 18,000 रुपये, सीधी भर्ती, नो एग्ज़ाम। दोस्तों देखिए यहाँ पर इसमें इसके बारे में सारी डिटेल दी हुई है। यानी अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने की जॉब। तो दोस्तों इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे तनख्वाह मिलेगी, कितनी तनख्वाह मिलेगी, और दोस्तों यहाँ पर आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, वो सारी डिटेल्स आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान काम है, इसमें किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने की जो जॉब है वो अवेलेबल होती है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी कंप्यूटर की जानकारी है तो और भी अच्छी बात है।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको कंप्यूटर भी मिलता है। ठीक है, अगर नहीं आपको कंप्यूटर चलाना आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने हाथ से भी पर्ची काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या क्या चीज़ है वो डिटेल्स हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हॉस्पिटल यानी यहाँ मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में ही पर्ची काटने की जॉब है वो होती है। वो कैसे मिलेगी आइए जानते हैं। तो आपने हॉस्पिटल में कंपाउंडर का नाम सुना होगा, जिसमें अस्पताल में पर्ची काटने की नौकरी के तहत उन्हें अलग अलग प्रकार के काम दिए जाते हैं जो डॉक्टर को सहायता करते हैं। कंपाउंड का मतलब है डॉक्टर के आदेश के अनुसार पेशेंट की जांच करना और डॉक्टर के द्वारा दिए गए दवाइयों को तथा इंजेक्शन को रोगी को देने में सहायता करना। ठीक है, उसके अलावा अस्पताल में पर्ची काटने के लिए आपको सबसे पहले अस्पताल में जाना होगा और वहां पर उनकी रिटायरमेंट के अनुसार उनसे जानकारी लेना होगा। यह बहुत ही आसान जॉब है, अधिकतर लोगों को पता नहीं होता, लेकिन आपको ऑफलाइन अस्पताल में जाकर पर्ची काटने वाली जॉब का पता लगाना होगा। इसके बाद आगे जाकर आप कंप्यूटर की नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जहां पर आप डायरेक्ट भी जाकर उनसे पूछ सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में कि भाई हमें पर्ची काटने के लिए जॉब चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे भी आपको मिल जाती है। इस तरह का ये फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर आपको फिल कर देनी है अपनी डिटेल्स, नेम, ईमेल, स्टेट नेम, फ़ोन नंबर, एज, एजुकेशन, ठीक है, और विलेज एड्रेस, जॉब नेम, इस तरीके से। उसके अलावा देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल में पर्ची काटने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए उसको लेकर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो देखिए अस्पताल में पर्ची काटने के लिए, जॉब लेने के लिए तथा उसके तहत कंपाउंडर बनने के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने साइंस में 12वीं क्लास पास कर रखी हो और उसके मिनिमम आपके 50% अंक उसमें होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यदि आप विद्यार्थी किसी भी मान्यता जो है प्राप्त इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो भी दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल हो और आपकी उम्र कम से कम दोस्तों 18 साल यहाँ पर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल में पर्ची काटने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, अंगूठे का निशान, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, बैंक पासबुक का फ़ोटो जिसमें आपकी दोस्तों सैलरी आती है। ठीक है, अब देखिए जानते हैं कि भाई आपकी जो ये जॉब होती है प्राइवेट जॉब और आपकी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब ये कैसे आपको मिलती है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उसमें ये पर्ची काटने की जॉब आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस जॉब के लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12वीं क्लास में साइंस से जो है एग्ज़ाम पास कर रखा हो और लगभग 50% आपके अंक होने चाहिए 12वीं के अंदर। ठीक है, यानी 12वीं क्लास में आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए और 12वीं क्लास में 50% अंक होने चाहिए। ठीक है, और आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ 12वीं से भी लग सकते हैं। यदि आप 12वीं तक पढ़ाई किए हैं तो उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपाउंडर की नौकरी भी ले सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी लेने के लिए आपको इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, और कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने होंगे। अब देखिए बेसिकली ना इंटरव्यू के नाम से लोग डर जाते हैं दोस्तों। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि आपसे इंग्लिश में ही कुछ पूछा जाएगा, नॉर्मली आपसे बात करी जाएगी, उसके बाद आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरीके से यहाँ पर आपका दोस्तों सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप कैसे जॉब प्राप्त कर सकते हैं मैंने आपको ये बता दिया है। अब आप किसी भी नज़दीकी अपने हॉस्पिटल में जा सकते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल है और पता कर सकते हैं, अगर वहाँ पर जॉब खाली होगी तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं कि भाई आप सरकारी अस्पताल में कैसे पा सकते हैं, तो आपके पास 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम से आपने 12वीं पास कर रखी हो, उसके बाद आपने कोई भी मेडिकल में कोई भी अगर आपने पढ़ाई की हुई है बी फार्मा, ठीक है, इस तरह की जो है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सरकारी अस्पताल में एक छोटा सा एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दोस्तों होता है जो कि स्टेट और जिलों के आधार पर होता है। यदि आप जो है इसमें एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो आपको इंटरव्यू टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद में आपका मेडिकल फिजिकल चेक होता है और उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है। 1-2 महीना आपको दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। अब देखिए सैलरी की बात करें
तो दोस्तों जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उसमें आपको 18,000 से 28,000 रुपये तक मिलते हैं, और दोस्तों प्राइवेट में आपको 10,000 से 12,000 रुपये तक तनख्वाह मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए जो इसकी वैकेंसी है ना वो अलग अलग आती है। यानी दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए आपकी जब वैकेंसी आती है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका एग्ज़ाम होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके लिए प्राइवेट के लिए आप किसी भी अपने नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के उनसे पता कर सकते हैं क्या मैं जो है मुझे जॉब चाहिए और क्या इस पद पर पोस्ट खाली है। ठीक है, तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, जैसे ही दोस्तों इसके फार्म आएंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे ही इसके फार्म आते हैं तो आपको हम जानकारी दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।